बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर कॉलेज उकाड़ा। सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 16। टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन का, और आज हम इसमें 5 मज़ीद डेफिनेशंस को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को। इसमें पहला है जी, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जमाशुदा डेप्रिसिएशन। द सम ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। मुख्तलिफ सालों के तमाम डेप्रिसिएशन को जमा कर लिया जाए या उनका मजमुआ, वो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है, इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बिकम जीरो। कह रहे जी कि वो कौन सा मेथड है जिसमें एसेट्स की वैल्यू जो है वो जीरो पे चली जाती है। तो आपको लिखा नजर आ रहा है, द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स कैन बिकम जीरो अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इस मेथड के अंडर किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसको सॉल्व भी किया हुआ है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के फायदे क्या हैं, फवाइद क्या हैं। नो सेपरेट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एडिशन ऑफ एसेट। किसी किस्म की कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं की जाती इसमें। आप देखते हैं कि हर साल इस मेथड के अंडर डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती, तो हर साल आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। जितनी डेप्रिसिएशन पहले साल है वही दूसरे साल है, वही तीसरे साल, और एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट वही रहती है। नेक्स्ट है जी, द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो। इसमें क्या होता है जी कि आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो जीरो तक चली जाती है। नेक्स्ट है जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेने का मकसद क्या है, तो इसके 2 मकासद हैं, टू फाइंड ट्रू प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लेते तो एक्सपेंस जो हैं वो कम लिखे जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ट्रू प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो जब तक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आप नहीं लेते तो ट्रू प्रॉफिट मालूम नहीं कर सकते। और टू फाइंड ट्रू कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो आप प्रोडक्शन बना रहे हैं उसकी सही लागत मालूम करने के लिए डेप्रिसिएशन का चार्ज करना ज़रूरी है। उसके बगैर आप प्रोडक्शन की ट्रू कास्ट, हकीकी कास्ट मालूम नहीं कर सकते। लास्ट है जी, वाई डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एक्सपेंसेस। कहते हैं डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में क्यों इंक्लूड किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूड इन एक्सपेंस टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। किसी भी कारोबार का सही नफा या नुकसान मालूम करने के लिए डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में इंक्लूड करना लाजमी है। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते तो आपका ट्रू प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का नहीं आएगा। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।